डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दुर्भाग्यवश करीब 700 सरकारी वकीलों में शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व आज इनको मिलाकर 2 हो पाया है। सिर्फ 2 एडीजीसी बने हैं और लगभग 32 के करीब बैकवर्ड क्लास से हैं और माइनॉरिटी से मेरे संज्ञान में लोग शायद नहीं हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी सोसाइटी में है। जाति और धर्म देखकर अगर सरकारें इस तरह से चयनित करेंगी तो ये दुखद है। अपनी पूरी टीम को धन्यवाद कह रही हूँ, मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ। मैं अपने भाइयों को कोटि आभार व्यक्त कर रही हूँ। कैसा लग रहा है पहले ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा जो आज का दिन है, मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कितना मुझे खुशी महसूस हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को अपने सशक्तिकरण के लिए अपने पैरों पर खड़े होने का अधिकार, स्वतंत्रता और मजबूत बनाना और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त करना होता है और महिलाओं को हर बार खुद को प्रमाणित करना पड़ता है कि वो किसी से कम नहीं है। ऐसा ही काम कर दिखाया है लखनऊ की अधिवक्ता निर्मला गौतम जी ने, जिन्हें जिला न्यायालय लखनऊ में विशेष आयोजक यानी कि सरकारी वकील नियुक्त किया गया है। निर्मला जी के सम्मान में कल लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच यूनिट लखनऊ की तरफ से स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। विशेष लोक अभियोजक बनने पर बधाई भी दी। निर्मला जी के पति जो वो भी एक अधिवक्ता हैं, वह बेटी परिवार समेत डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच यूनिट लखनऊ के सभी अधिवक्तागण इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। मैम, आज आपका ये स्वागत सम्मान रखा गया और इतनी बड़ी जो आपको ये पदवी मिली हुई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? ये हमारे भाइयों के सहयोग से हुआ। जो भी आज मैं हूँ, अपने भाइयों के सहयोग से हूँ, उनके आशीर्वाद से हूँ। ये मैं कहना चाह रही हूँ। हमारे अधिवक्ता बंधु जो भी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, वो उन लोग का मुझे सहयोग और आशीर्वाद बहुत मिला है। उस वजह से मैं आज यहाँ हूँ। बहुत बढ़िया। मैम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, इसको आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निर्वाह करेंगे? क्योंकि बहुत से लोगों की आपसे उम्मीदें भी जुड़ गई हैं कि अगर आप इसमें आ गई हैं तो आप उनके लिए भी खड़ी रहेंगी, उनको भी न्याय दिलाएंगी, तो इस पर आप क्या कहेंगी? ऐसा है, मेरा पहला काम होगा अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए मुझे न्याय दिलाना। मैं दिन रात कभी किसी भी टाइम अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खड़ी रहूँगी न्याय दिलाने के लिए। अच्छा जी। डॉक्टर अंबेडकर जो राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच की जो पूरी यूनिट है, जो लगातार मैं देख रही हूँ काम कर रही है, और इसमें जितने भी सारे अधिवक्ता हैं, सारे अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं और काम कर रहे हैं, और जो दबे कुचले लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको न्याय दिलाने के लिए लगातार अग्रसर रहते हैं। तो उनको आप किस तरह से सहयोग करेंगी? उनको मैं अपने भाइयों को किसी भी तरीके की जो भी दिक्कतें आएंगी, मैं साथ खड़ी रहूँगी और सहयोग मेरे तरफ से मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूँगी। पूरी अपनी टीम को क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद कह रही हूँ, मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ। मैं अपने भाइयों को कोटि आभार व्यक्त कर रही हूँ। कैसा लग रहा है पहले ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा जो आज का दिन है, मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कितना मुझे खुशी महसूस हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। निर्मला गौतम जी की जो जन्मभूमि है वो गोंडा की है। परिवार में माता पिता, 5 बहनें, 3 भाई हैं। निर्मला जी का खुद का छोटा सा परिवार है। उनके पति और करीब 8 साल की प्यारी सी बच्ची है। अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा जो है लखनऊ से ही पूरी की है। MA LLB के बाद लखनऊ हाई कोर्ट में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हुए वह 2010 से 2012 तक ADGC भी रही। करना चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने आपकी इस जिम्मेदारी के पीछे हमेशा कदम से कदम मिला के रखा है। जब अधिवक्ता की जरूरत हुई तो अधिवक्ता बन करके, और जब पति की जरूरत हुई तो पति बन करके। ऐसे हमारे बीच हमारे अधिवक्ता देवेंद्र आजाद जी हैं। आप निर्मला गौतम जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें।
करीब 16 वर्षों से वकालत में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। कड़ी मेहनत, लगन और संघर्षों के बाद 2022 में उन्हें सरकारी वकील यानी कि विशेष लोक अभियोजक बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वो अब बतौर जिला न्यायालय लखनऊ में विशेष लोक अभियोजक पद पर नियुक्त होकर देश और समाज का नाम गौरवान्वित किया है। निर्मला जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए कानून की रक्षा करते हुए अपने फर्ज को बखूबी निभाएंगी। पूरी लगन और मेहनत से वह पीड़ित व जरूरतमंदों को न्याय दिलाने में हमेशा अग्रसर है और आगे भी रहेंगी। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच यूनिट लखनऊ की पूरी टीम लगातार SC ST OBC के अधिकारों व उनको हर परिस्थितियों में न्याय दिलाने के लिए अपना योगदान दे रही है। समाज में फैली जाति विभेदता दूर कर जाति मुक्त समाज बनाने में अग्रसर है। इस मंच के माध्यम से दबे कुचले, शोषित, वंचित समाज को एक पहचान दिलाने, उनके हक हुकूम, उन पे हो रहे हर प्रकार के अन्याय पर आवाज़ उठाने व उनको न्याय दिलाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। सम्यक इंडिया टीवी और सम्यक टीवी 24 की तरफ से निर्मला गौतम जी को सरकारी वकील बनने पर बहुत बहुत बधाई व मंगल कामनाएं। देखते रहिए सम्यक टीवी 24। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट पंकज प्रसून जी। मैं उनसे बात करूंगी। सर, आज जो आपने ये प्रोग्राम रखा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट को लेकर, हम बार और बेंच में उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 21वीं सदी में हम अपने आप को बहुत सभ्य समाज कहते हैं, लेकिन स्थिति अभी वही पुरानी है। आज भी हमें जाति के आधार पर हमारी विद्वता को नहीं परखा जाता है, हमारी जाति के आधार पर हमारा डिमोशन या प्रमोशन किया जाता है। जो भी सरकार आती हैं उनकी अपनी नीति होती है, वो उसको प्राथमिकता से लागू करने का काम करती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, उच्च न्यायालय लखनऊ का वर्तमान सरकार ने यहाँ 809 लोगों को सरकारी अधिवक्ता बनाया हुआ है। AG से लेकर महाधिवक्ता से लेकर ब्रीफ होल्डर तक 809 लोगों को शामिल किया है सरकार ने। अपने मुकदमों की पैरवी के लिए सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किया है और शेड्यूल कास्ट के मात्र 14 लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। बैकवर्ड क्लास के मात्र 43 लोगों को अवसर प्राप्त हुआ है और माइनॉरिटीज़ के 9 लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसमें से अभी कुछ समय पहले सरकार ने माइनॉरिटीज़ के एक ब्रीफ होल्डर को छोड़ के सभी को निकाल दिया था। चूँकि चुनाव नज़दीक थे, दबाव उनके ऊपर था, तो उसी दबाव में वापस लिए गए। ये दर्शाता है कि अभी भी हमारा समाज सभ्य समाज नहीं बन पाया है, कहीं ना कहीं जाति द्वेष, जाति भावना से काम करता है। तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच इस 85% समाज की SC ST माइनॉरिटीज़ और OBCs के लिए प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहा है। बार और बेंच में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब तक हम सरकारी वकील नहीं बनते हैं, तब तक हमारे जजेस के लिए एलिवेशन बहुत दुष्कर कार्य हो जाता है। हाई कोर्ट में जितने भी जज एलिवेट होते हैं, उसमें 99% जो है गवर्नमेंट काउंसिल रहे हुए होते हैं, वो एक्सपीरियंस काउंट होता है। उसके लिए ITR का प्रावधान है, कम से कम 7 लाख का ITR होना चाहिए। हमारा वर्ग इतना सक्षम नहीं है कि प्राइवेट प्रैक्टिस करके 7 लाख का ITR फाइल कर पाए। तो ये सब कारण है जिसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने आवश्यकता महसूस करी कि हम संगठित हों और संगठन के माध्यम से ऊपर सरकारों तक अपनी बात पहुंचा सकें, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन जो नए अधिवक्ता हैं उनका मार्गदर्शन हो और वर्तमान में जो संघर्ष अधिवक्ताओं का है हमारे समाज के, वो कहीं कम हो। तो हमारा पहला और आखिरी प्रयास रहता है कि बार और बेंच में हमारे अधिवक्ताओं का किसी भी सूरत में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से हमें 21.5% और OBC को 27% ये रिज़र्वेशन मिला हुआ है, तो कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो रिज़र्वेशन हमारा हो ही। बस इसी सारे चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने काम में लगे हुए हैं और आज बहुत ही हमारे लिए खुशी का दिन है। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया आपको, आज से ठीक 3 वर्ष पूर्व 2019
28 फरवरी 2019 को हमारे मंच के अथक प्रयासों से 6 लोगों का समायोजन उच्च न्यायालय में विभिन्न पदों पर हुआ था और आज ठीक 3 साल बाद 28 फरवरी 2022 को हम एकत्र हैं अपनी छोटी बहन निर्मला गौतम जी के एलिवेशन पर। ADGC बनाई गई है। हम उनके लिए मंगल कामना करते हैं, उनके सुनहरे भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले 28 फरवरी को भी हम प्रयास करेंगे कि कम से कम जितनी संख्या पिछली बार रही थी उससे 10 गुना हम लोग नए वकीलों को एलिवेट करवा पाएँ। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक और जानना चाहूँगी कि आप लगातार अपने मंच के माध्यम से लगातार आप आपने बताया कि 85% लोगों को आप इस मंच के माध्यम से न्याय दिला रहे, काम कर रहे हैं, इनके लिए, इनके अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी तक कितना परिवर्तन आया है? देखिए, बहुत परिवर्तन आया है। जैसे कि मैं बताऊं, अवध बार एसोसिएशन हाई कोर्ट लखनऊ को 120 साल हो चुके हैं स्थापना के, और आज तक कोई भी बैकवर्ड SC या इस वर्ग से कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बना। तो हम लोगों के अथक प्रयास से, एकजुटता से आज अवध बार में 120 साल के बाद श्री राकेश चौधरी के रूप में हमने अध्यक्ष अपना बनाया है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि रही है। आज विषम परिस्थितियों में भी 14 लोग हमारे वहाँ पर काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दुर्भाग्यवश करीब 700 सरकारी वकीलों में शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व आज इनको मिलाकर 2 हो पाया है। सिर्फ 2 ADGC बने हैं और लगभग 32 के करीब बैकवर्ड क्लास से हैं और माइनॉरिटी से मेरे संज्ञान में लोग शायद नहीं हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी सोसाइटी में है। जाति और धर्म देखकर अगर सरकारें इस तरह से चयनित करेंगी तो ये दुखद है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लगातार तो हो रहा है, लेकिन ये दूर कैसे होगा? इसके लिए किसको आगे आना? देखिए, ये जब तक सरकारें स्वयं में नहीं सोचेंगी, दूर तो उन्हीं को करना है। सामाजिक संगठन कह सकते हैं, लेकिन जिनके हाथ में सत्ता पावर रहती है ये उनको सोचना है, ये देने वाले को सोचना है कि सबको बराबर दे, सबका हिस्सा उस तक पहुँचे। अगर जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसे आप अकाउंट्स को किसी को सौंप दें और वही उसमें घोटाला करने लगे तो फिर आप जिम्मेदार किसको कहेंगे? हमने तो सत्ता की चाबी नेताओं को सौंप दी है। वो वादे करके जाते हैं हमसे, जब हम सत्ता में होंगे तो आपके लिए करेंगे, लेकिन वो मुकर जाते हैं, वो नहीं करते हैं, तो फिर अब जवाबदेही उन्हीं की है। हम तो अपने स्तर से समाज में जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत बधाई आपको कि इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली। ये आपके अथक प्रयासों और मेहनत से ही सफल हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सम्यक TV 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब